है आपका? रचना शंकर। ये बताइए कि आपकी विधानसभा कौन सी है? बीकेटी लगता है। बीकेटी। विधायक कौन है? अविनाश द्विवेदी जी। आप बताइए कि जैसे 2022 का जो चुनाव आ रहा है उसमें अभी समय मुद्दा चल रहा है चुनावों को लेकर के, लगातार की पार्टियां संपर्क कर रही हैं, तो आपके विधायक ने किस तरीके से काम किया? अभी तक तो हम लोग जानते भी नहीं अविनाश द्विवेदी जी हैं कौन, चेहरे से तो परिचित भी नहीं है और काफी लोग तो नाम भी नहीं जानते कि अविनाश द्विवेदी जी है कौन, क्योंकि आज तक कभी वो आए ही नहीं है। कॉलोनी में गाड़ी तो दूर, उनके कदम कभी आज तक यहाँ कॉलोनी में पड़े ही नहीं। 4.5 साल में अभी तक विधायक जी एक बार भी नहीं आए। वो टाइम भी नहीं आए थे, ना ही उनके पर्चे बटे, ना ही उनका कोई नाम जानता है, ना उन्होंने कोई सुविधा दी है और ना ही किसी को यहाँ पे कोई उनसे समर्थन है, कोई उनको जानता तक नहीं है। ये बताइए कि अभी जैसे सरकार की अगर बात करी जाए तो विधायक जी नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन सरकार ने क्या क्या सुविधाएं दी? सरकार ने सुविधा ये दी थी, महिलाओं के लिए सिलेंडर इशू किया था, ठीक है, सिलेंडर तो इशू कर दिया, पर आज सिलेंडर की जो कीमत है 935 रुपए। अब ये शहरी गरीब आवास योजना के तहत है, जो कि बहन जी के समय में दी गई थी, तो बहन जी ने तो हमें 5-5 लाख का मकान दे दिया फ्री में, और सिलेंडर जो 935 रुपए का इस समय मिल रहा है, लॉकडाउन साल में 2 बार लगा है, तो इस लॉकडाउन में हर किसी की तो कमर टूट रही, अच्छों की तो नौकरी भी छूट रही है। अब ये आम जनता जो गरीबी के तौर पे गुजर रही है, कैसे अपने बच्चों का पालन कर रही है, 2 टाइम का राशन दे के सिलेंडर का फ्री हो गया, सिलेंडर इधर वाल फिर रेट बढ़ा दिया। अब आप सोचिए 935 रुपए में अपना घर गुजारा कोई कैसे करेगा। फिर पढ़ाई का जो स्कूल जितने सालों तक बंद था, स्कूल में फीस अलग देनी है, अब पिछला भी फीस देना है, अगला भी देना है, तो बच्चों को हम पढ़ाएंगे कि हम लिखाएंगे कि हम आगे का राशन देखें घर का, कि घर की गैस भराएं, क्या करें, जीवन कुछ यापन नहीं हो पा रहा। लेकिन बात ये आती है जैसे कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल के की वजह से एक तो प्राकृतिक चीज है कि जिससे वायरस आया और ये समस्याएं ज्यादा बढ़ गई, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें हम यही कहना चाहते हैं, गवर्नमेंट ने मदद की, ऐसा नहीं कहती है कि मैं वो मदद नहीं की है, मदद की है, लेकिन ये बताइए कॉलोनी के अंदर भी तो आने के बाद भी तो कुछ मदद बनती है। मदद क्या, किस तरीके की मदद की बात कर रही हैं आप? यहाँ पर काफी लोगों ने भूखे मरे रह गए, राशन तो उनको मिला जिनको मिलना चाहिए, और अधिकतर जिनके पास अपने खुद की कोठी बंगले हैं उनके तो लाल कार्ड बने हैं। शहरी आवास योजना के तहत व्हाइट कार्ड बना हुआ है, पर कार्ड पे 5 किलो मिल रहा है, 3 किलो चावल राशन जो भी गेहूं मिल रहा है। उसके बावजूद जिनके पास मकान है, अपनी खुद की जमीन है, बिस्वा मशीन है, सारे सबके पास है, उनके पास तो लाल कार्ड बने, हम लोगों के लिए नहीं होना चाहिए लाल कार्ड। शहर में जिस तरीके से राजधानी में डेंगू की बात चल रही है, इस समय डेंगू की बीमारी चल रही है, मलेरिया चल रही है, इसको लेकर के यहाँ पर कितनी साफ सफाई को लेकर के किस तरीके से काम हो रहा है? साफ सफाई कहने को नगर निगम तो आ चुकी है, पर यहाँ पर अभी कोई कर्मचारी नहीं है, और अभी बीच में आए भी थे कुछ दिन, 15-20 दिन पहले, तो हर एक कमरे से 100 रुपए मांग रहे थे, तो ये अभी कोई दे नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब मजदूरी अधिकतर करते हैं, कोई सिलाई करके अपना जीवन यापन कर रहा है, कोई मजदूरी करता है, कोई अपना सौदा ही बेच के काम चला रहा है, ठीक है, किसी को कभी काम मिला कभी नहीं मिला। 4 लोग कमाने वाले नहीं है, 1 लोग कमाने वाले, उनके 10 खाने वाले। तो नगर निगम की ओर से आपको किसी तरीके की यहाँ साफ सफाई को लेकर? कोई साफ सफाई नहीं, मैं गंदगी आपको बगल में दिखा दूं, आप चलिए पार्क में देखिए, 2-2 नल हैंड पाइप बने हुए हैं, सारे हैंड पाइप खराब है, कुछ नहीं, यहाँ पर कोई सफाई नहीं है। सफाई के नाम पर ये समझ लीजिए यहाँ माथे पे कलंक का एक डब्बा जैसे होता है ना, वही हम लोगों की कॉलोनी में उठा के पटक दिया है, बस बहन जी ने दे दिया, और उसके बाद तो यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। जैसे अभी मच्छरों को लेकर के लगातार शहरों में, नगर में पूरे फॉगिंग मशीन चल रही है, फॉग किया जा रहा है मच्छरों को भगाने के लिए, उस तरीके का कुछ यहाँ नहीं है। आप यहाँ मच्छर की बात कर रहे हैं, अभी लॉकडाउन जब लगा था कोरोना काल में, सैनिटाइजर के लिए भी हम लोगों को फोन करना पड़ रहा था कि यहाँ इतनी आबादी है, आप यहाँ पे सैनिटाइजर करवा दीजिए, तो उसके लिए भी बैनर चाहिए, फोटो चाहिए, लोग चाहिए, मीडिया चाहिए, तब यहाँ टैंकर आएगा। कहीं छिड़काव हुआ, कहीं नहीं हुआ, पेट्रोल जला के बस गाड़ी छोड़ दी, बस पेट्रोल का धुआं दे दिया, बस छिड़काव हो गया। कॉलोनी में जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा था, उसके बाद वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, क्या वैक्सीन लोगों को लगाई गई? हाँ, वैक्सीन लगाई गई जी, कॉलोनी में कैंप नहीं लगा है, 2-3 बार पंचायत घर में लगा था, और प्रेजेंट टाइम में अभी कुछ समय से आइडियल पब्लिक स्कूल में लगा है, और काफी लोगों ने मल्लौर में जाके लगवाया है। आप अपने माध्यम या जो यहाँ के लोग हैं उनके माध्यम विधानसभा
सभा के माध्यम से सरकार को क्या सूचना देना चाहेंगे? सरकार को हम यही सूचना देना चाहते हैं कि आपका जो अपना काम है, जो जिम्मेदारी है जनता के प्रति, वो आप अपने ठीक तरह से निभाइए, तभी आप आगे जाके सत्ता संभाल सकेंगे। नहीं तो इस बार भी हमको लगता है कि आपकी कॉलोनी से तो आपकी कुर्सी डगमगा जाएगी, क्योंकि हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि आप जीते या आप खड़े हो यहाँ पर आए, क्योंकि आपकी सरकार जब से आई है तब से हमारी कॉलोनी में तो किसी को कोई सुविधा नहीं मिली है। इस कॉलोनी में लगभग कितनी आबादी है? इस समय कम से कम होगी 10-15 हजार से नीचे नहीं है। पुरानी में 15,000 लोग रहते हैं। जी, पुरानी में, पुरानी कॉलोनी में। जी। तो आप अपने माध्यम से, एक तो बात आती है नगर निगम की, नगर निगम को आप कहना चाहती है कि नगर निगम के लोग आते हैं, पैसा मांगते हैं, आपको कहना है? जी हाँ, पैसे मांगते हैं। 100 रुपए एक कमरे से। एक ब्लॉक में 16 कमरे हैं और वो कहते हैं कि 16 लोग दीजिए 1600 रुपए, तो एक ब्लॉक में 1600 रुपए कहाँ देगा? किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, कहाँ से कोई लाएगा? पानी वगैरह की व्यवस्था? पानी की अभी 4 दिन पहले मोटर फूक गई थी, फिर सभी लोगों ने एप्लीकेशन दिया, फिर उसके बाद जलकल विभाग वालों ने नई मोटर दी है। काफी दौड़ करने के बाद मशक्कत ये कि जिनके घर पे अपना पर्सनली हैंड पाइप लगा है, वहाँ से पानी लाया गया। रोड से पानी लोग ला रहे थे, यहाँ से कम 1-1 किलोमीटर दूर से पानी भर के लाया गया है। अगर सरकार की बात करी जाए कि सरकार का 4.5 साल पूरा हुआ है और सभी लोग ये कह रहे हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, दुनिया का काम क्या है कहना, हाथी अपनी चाल चलता है, कहते हैं ना, कुत्ते भौंकते रहते हैं। हम लोगों को उन लोगों ने समझा हुआ है कुत्ता, क्योंकि इस कॉलोनी में वो ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये कॉलोनी पूरी अधिकतर SC कोटा की है, लेकिन उनको ये नहीं पता है इस कॉलोनी में बात के लोग रहते हैं। जात के कोई वहाँ ये नहीं चल रहा है कि यहाँ से बहन जी ने बांटा है तो उन्होंने अपनी ही धर्म के लोगों को दिया है। यहाँ पे हर जात के लोग, शर्मा, पंडित, मिश्रा, जो भी शुक्ला है, यादव, सबको मिला हुआ है। लेकिन इस कॉलोनी में जब से बहन जी की सरकार में ये कॉलोनी मिली है, आज तक इस कॉलोनी में कोई सुविधा नहीं है। और अगर कोई सुविधा मिलती है तो आपने बात कही कि अविनाश त्रिवेदी जी अभी तक नहीं आए, लेकिन उनका कोई प्रतिनिधि तो आया जरूर होगा यहाँ? कोई प्रतिनिधि नहीं आया, कोई प्रतिनिधि। मेरी आप छोड़ दीजिए, आप किसी से भी पूछ लीजिए, अविनाश त्रिवेदी को जानते, कोई नहीं बताएगा कि हम जानते हैं। कोई आए, नाम ही नहीं पता है।